हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे नुपुर शर्मा का जो कंट्रोवर्सी हुई थी हिंदुस्तान में 26 ऑफ मई को। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने इस रीजन में, पाकिस्तान में, अरब कंट्रीज़ में, हिंदुस्तान के अंदर हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन आजकल एक वीडियो वायरल है, इंजीनियर साहब हैं, मौलाना साहब हैं पाकिस्तान के, मिर्ज़ा साहब। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भई हमने उनकी बात जब हमने कर दी तो उसके बाद लाज़मी सी बात है रिएक्शन में उनकी तरफ से ये बात आई। तो कैसा देखते हैं हम, क्या ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों को? इसके साथ-साथ पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है और इसके साथ-साथ आईएमएफ का शिकंजा भी है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा तारिक फ़तेह साहब। सर बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। आदाब, थैंक यू अ फॉर हैविंग अ मी। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमने मतलब क्योंकि नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो गई है, मेरे ख़्याल में कोई मीडिया ऐसा नहीं है दुनिया का जिन्होंने इसके ऊपर बात ना की हो। लेकिन सर वो जो एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब है पाकिस्तान के, उनकी एक वीडियो वायरल है, उसके बाद इस इश्यू को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है वीडियो, पाकिस्तान में भी और मेरे ख़्याल में बड़ी एक बैलेंस बात उनकी तरफ से आई है। हाँ, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान से कोई बैलेंस बात हो गई। देखिए, सीधी बात है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बचपने से हमको हिंदुओं का मज़ाक उड़ाना, उनके देवताओं का मॉकरी, ये तो हमें पढ़ाया जाता है ना कि कभी मैंने किसी को, मैं 30 साल रहा पाकिस्तान में, 10 साल सऊदी अरेबिया में रहा। कभी मैंने किसी मुसलमान से हिंदुओं के बारे में अच्छी बात सुनी नहीं, कोई है ही नहीं। वो पता नहीं, हमारा फर्स्ट कज़न से शादी कर के हमारी कोई फिजियोलॉजिकल डैमेज हो गया कि हम किसी चीज़ को एक बैलेंस्ड अंदाज में 2 सच साथ-साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बोले अगर हम सच बोलें, तो बाकी सब तो हैं ही झूठे, वो कुछ भी बोलें। तो ये एटीट्यूड एक इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट आइडिया है, जिसके अंदर हम कुछ कंट्रीब्यूट किए बगैर अपने आप को सबसे सुपर समझते हैं, और अगर ना कर सके कुछ कंट्रीब्यूट, तो जो दूसरे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो इस धरती के अंदर कितने हैं, एक डॉट है हमारा, पूरी आप कॉस्मोसिस को देखिए, एक छोटी सी जगह है, मिट्टी के दाने के जितना, जिसके ऊपर इंसान, बनी नौ इंसान रहता है। हम सबसे दुश्मनी रखना चाहते हैं, हम सबको नीचे गिराना चाहते हैं। अब नूपुर शर्मा को देखिए आप, कि जब मुसलमान टीवी पे आके शिवलिंग का मजाक उड़ा सकता है, हर मुसलमान हिंदू मजहब को एक नफरत के अंदाज से देखता है, चले हर ना भी, हर पाकिस्तानी तो कम से कम देखता है। हिंदुस्तान में हो सकता है दो चार शरीफ लोग हों जो हिंदुओं को अपना हम वतन समझते हों, या जिन्होंने पनाह दी मुसलमानों को हिंदुस्तान में, उनका वो खैर समझते हों। लेकिन आमतौर पे वी कंसीडर देमसेल्फ टू बी इंफीरियर। हम गोश्त खाते हैं, वो सब्जी खाते हैं। हम जिहाद करते हैं, उनसे होता नहीं है। हम इन पे हमला करते हैं, इनकी बेटियां उठा के ले जाते हैं, दमिश्क में, बगदाद में बेचते हैं। हम तैमूर के बेटे हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। औरंगजेब को हम मानते हैं कि बहुत बड़ा हमारा हीरो था। हर वो शख्स जिसने हिंदुस्तान का नुकसान पहुंचाया और हिंदुस्तान को उजाड़ा है हमला करके, वो है मुसलमानों का हीरो। इतना का सब करने के बाद नूपुर शर्मा तो यही कह रही है कि अगर मैं आपको आपकी हदीसें पढ़ के सुना दूं जिसमें ये लिखा हुआ है कि घोड़ा आसमान पे जाता है, या दुनिया चपटी है, या रसूलुल्लाह की जो शान में गुस्ताखी, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो हमारी रियलिटी है कि उनकी शादी कब हुई और आयशा कब उनके घर आई। ये वो दुश्मन नहीं कह रहा, ये हम कह रहे हैं, हमारे मौलाना कह रहे हैं, हमारी किताबें कह रही हैं
कि 9 साल की उम्र में द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड, और वो टीवी पे कहती है यही बात। वो एक दंगा को 10-20 शहरों के अंदर मार-पीट, और वो कतर जैसा मुल्क जो है, जिसके अंदर वोट की स्पेलिंग नहीं आती किसी को, कोई नॉन मुसलमान वहाँ सिटीज़न नहीं हो सकता, वो लेक्चर दे रहा था इंडिया को कि भैया तुमको हम ठीक कर लेंगे, डेमोक्रेसी लेके आओ। अरे भाई तेरा तुम मुसलमानों, तुम्हारा ताल्लुक क्या है डेमोक्रेसी से? तुमने तो पूरे पूरी यानी खिलाफतें उड़ा दी कत्ल कर करके एक दूसरे की। उमय्यदों ने इसको मारा, अब्बासियों ने उसको मारा, मुतज़ल्लाइत को खत्म कर दिया। तुम्हारे यहाँ तो ट्रांसफर ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं है। तुम इंडिया को लेक्चर दे रहे हो कि वहाँ डेमोक्रेसी और माइनॉरिटीज का क्या हशर होगा। जहाँ पे बैठे हुए हैं दुनिया की नंबर 2 पॉपुलेशन मुसलमानों की, उस पे कतर और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और पता नहीं ये छोटे-छोटे छुटभैया मुल्क, वो लेक्चर दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी ठीक करो। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है ना ये तो। सर एग्ज़ैक्टली ओके, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ और है कि हम लोगों की अगर कोई बात हम करते हैं, मैं अगर एज़ अ मुस्लिम करता हूँ, तो क्यों मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार मैं अपने जिस रिलिजन को मैं फ़ॉलो करता हूँ, उसको ऊपर उठाने के लिए मैं दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करूँ। ये सर मैं ये ये जवाब ये देता ये हूँ, क्या मेंटालिटी प्लीज़? ये तो हमारी उम्मत का डेस्टिनेशन है। जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का राज नहीं होगा, और ग़ज़वा हिंद में तो ख़ास तौर पे मेंशन है, जब तक हर हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा और हर हिंदू टेंपल नहीं तोड़ा जाएगा, उस वक़्त तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी। और रोज़े क़यामत जो है वो मुसलमानों की एक उमंग है, क्योंकि ज़िंदगी शुरू होती है हमारी मौत के बाद। ये तो ब ब ब टेम्परेरी लाइफ़ है ना, पैदा हुए और 60, 70, 80 के अंदर चल बसे, और फिर वो जब यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट जन्नत को मिलती, वहाँ जाके फिर हम बैठेंगे। 3-300 फुट बड़ी हूरें मिलेंगी हमें, यहाँ तो कोई नसीब नहीं थी हमें। उधर जाके ठाठ करेंगे, और उसके अंदर रुकावट है काफ़िर। एक फ़ौज यरूशलेम से निकलेगी रूम की तरफ और दूसरी हिंद की तरफ, और तब जाके रोज़े क़यामत आएगा जब ख़त्म हो जाएगा। जब आपकी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू हो और बाकी जो दुनिया में लोग हैं वो इस ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हों, तो इसी का नतीजा है कि हमारी कोई उमंग नहीं है, हमारी कोई ऐसी जस्तजू नहीं है कि किसी और का फ़ायदा हो जाए, को पेनिसिलिन इजाद कर लें हम। जो थे हमारे जो मैं समझता हूँ जब अरब जो इनिशियल रेन था उनका, उसमें बड़ा-बड़ा फिलॉसफर बना, लेकिन उनको भी काफ़िर देके मारा गया, भगाया गया। इब्न रुश्द को देख लीजिए, किंदी को देख लीजिए, अब खल्दून को देख लीजिए। जो शख्स कंट्रीब्यूट कर सकता था, उस पे तो लगा इल्ज़ाम कुफ़र का। तो भाई लोगों ने कहा अच्छा हम कुछ नहीं करते। आप बताइए मौलवी साहब क्या करना है? उन्होंने कहा यूँ उठना और यूँ बैठना और हाथ यूँ बाँधना है, सिर पे जाना। आज तक मैं तो मस्जिद में आई थिंक मैं कुरान पढ़ने जाता था, मैं 7-8 साल का था, मैंने पूछा ये हम ऊपर-नीचे क्यों जाते हैं? पिटाई हो गई उस पे। मेरा एक सवाल था ये हम ऊपर ये क्या कर रहे हैं हम? हम खड़े होते हैं, फिर बाँधते हैं, फिर घुटने पे जाते हैं, फिर सिजदे में जाते हैं। ये व्हाट डज़ दिस मीन? आज तक नहीं कोई जवाब मुझे दे पाया। सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं है। आपने हुँ। सोचा कैसे? क्यों हम काउंटर क्लॉकवाइज़ जाते हैं हज के अंदर, और दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई क्लॉकवाइज़ है। तो को हम गलत कर रहे हैं या हमसे गलत करवाया जा रहा है, या कोई गलत मिस्टेक हो गई कहीं बीच में? कोई रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन देने को तैयार नहीं है विदिन मुस्लिम्स। ओके? हुँ। अब बाहर का आदमी को ये पूछ ले कि भई ये घोड़ा कैसे आसमान तोड़ गया? तो आपको गुस्सा क्यों होता है? आप ये कहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी है घोड़ा उड़े। ब
उसकी मर्जी के बगैर तो सर नहीं हो बड़ा सकता। बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सवाल करने का हक होना चाहिए, बिल्कुल हुँ, ज़रूरी है। सर एक चीज़ मतलब इस इश्यू से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है और हम भी देख रहे हैं कि जो सेक्युलरिज़्म के हवाले से हिंदुस्तान एक हम पाकिस्तान जितना मर्ज़ी मतलब बुरा कहें या अच्छा कहें, लेकिन सेक्युलरिज़्म के हवाले से और उनकी डेमोक्रेसी की अ, मेरे ख्याल में तारीफ करने पे लोग सर मजबूर होते हैं कि लार्जेस्ट यू हैव टू। डेमोक्रेसी जो मर्जी मतलब मैंने कहा कि बेशक पाकिस्तान जो मर्जी उसको कहे लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेताशा लोग उनकी मिसालें देते हैं हुँ, हुँ। सेकुलरिज्म के ऊपर सर ये जो वाकया अभी हुआ या इससे रिलेटेड कुछ और वाकयात हमने देखे पिछले कुछ सालों में कुछ असर हुआ है या मतलब जो वो जिस तरफ जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें सेकुलरिज्म नहीं भई है हमारा हिंदू स्टेट है हिंदुस्तान इसीलिए कहते हैं या ये ठीक है आप क्या देखिए समझते हैं इस चीज को देखिए सेक्युलर जितना भी हो जाए हिंदुस्तान, उसका जी नाम हिंदुस्तान है क्योंकि वो जी हिंदू है, बिल्कुल जी हैं? बिल्कुल सब दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन है, जी सब बिल्कुल बाकी मर गई। हमने तो सफाया कर दिया पर्शियन सिविलाइज़ेशन का और इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन का। तो हमारा काम है तौहीद को और इस्लाम को इम्पोज़ करना। हमको वोटिंग करा के थोड़ी जाते हैं ईरान में कि भैया ये हमारा मज़हब आया, आप बताइए एक्सेप्ट करें ना करें। हर जगह हमारी फ़ौजों ने तहस-नहस कर दिया और 100% तकरीबन लोग मुसलमान हो गए, है ना? ये हिंदुस्तान है जहाँ मुसलमान जाके बैठ गया और वापस नहीं गया और सेटल डाउन हो गया। तभी तो इतने सैयद पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, इतने तो सैयद सऊदी अरेबिया में नहीं है। कुरैशी आपको मिलता ही नहीं है कहीं सिवाय दिल्ली के। ये कैसे हो सकता है? हाशमी भी सारे यहीं बैठे हुए हैं, सब के हम्म, सब चले आ गए यहाँ पे। भाई इसलिए यहाँ आए क्योंकि यहाँ रसूलुल्लाह ने भी कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने तो नहीं किसी अपने डेलीगेशन को भेजा जब सब हर जगह इनविटेशन हाँ भेजी उन्होंने दुनिया के जो हुक्मरान थे कि भाई आप इस्लाम कबूल करें। हिंदुस्तान तो नहीं गया ना कोई। जी सबसे पहले जो मस्जिद भी बनी वो केरल में बनी नीचे। वही हिंदू बादशाह ने अपनी ज़मीन दे दी कि ये मुसलमान आते हैं यमन से, इनको जगह नहीं है पढ़ने की। हमने उसका आज तक ना सिर्फ शुक्रिया नहीं किया, आपको पता है कि पूरे कोई 1000 साल में एक हिंदुस्तानी इस्लामिक सुल्तान, मुगल खिलजी, बाबर हम्म, कोई भी लीजिए, उसने गवारा नहीं किया उस मस्जिद पे हाज़िरी देने के। सिवाय जो एक इंडिया के प्रेसिडेंट थे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद क्योंकि वो भी तामिल हैं करीब का, ही वेंट एंड विजिटेड। हमें तो पता ही नहीं। हम कहते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम आया था। अरे भैया मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले मुसलमान आ गए थे इंडिया में, साउथ में ट्रेडर्स। तो जब हमारी सोच में एक एरोगेंस हो और देयर इज़ नथिंग टू बैक अस, अगर ये होता बिलफर्ज महाल के हमने इब्न रुश्द को इंट्रोड्यूस किया होता हिंदुस्तान में या जी इधर किंदी आए होते और यहाँ बैठ के कंट्रीब्यूट किया होता, उसके बजाय हिंदू जो टीचर्स थे वो बगदाद में बैठे हुए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। इनकी साइंसेस, इनका जुपिटर का वो जो सरकमफ्रेंस है, ये सब उस वक़्त तय करके बैठ गए हिंदू जब किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया गोल है या नहीं है। तो एक बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन की 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, जहाँ हम जन्म ले रहे हैं। आपके जो पश्तून इलाके हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो तमाम बुद्ध थे या हिंदू थे। बमियान स्टैच्यू को बनाना आप बताइए मुझे, किस ज़माने में कब बना और कैसे लोगों ने खोद के किया, ये भी एक हाँ कंट्रीब्यूशन है। हमारा क्या है कि हमने उसपे बम लगा के तोड़ दिया। तो जब हाँ अनफॉर्चुनेटली सर है ना? तो अनफॉर्चुनेटली हमारा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रक्शन। हम ये भी नहीं एक्सेप्ट करते कि जो फ़ौजें आईं मुसलमानों की हिंदुस्तान में, वो तो सब मर्द थे ना। जी तो हम पैदा हिंदू माँओं की वजह से हुए ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई सैयद भी हो तो उसकी माँ हिंदू ना हो। ठीक और फिर कह रहे माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अरे भाई जन्नत है तो कम से कम अपनी माँ को तो एक्सेप्ट कर लो यार।
बोला नहीं, अब्बा जो एग्ज़ैक्टली। थे हमारे घोड़े पे आए थे, अम्मा बेचारी, अम्मा का जाने दो। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब ये तो ये भी बिल्कुल बात आपकी। आपकी, मैं बताऊँ आपके सुनने वालों को बुरी लगेगी, जी, जी, जी। क्योंकि सच हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब ये हालत हो गई मुसलमान। ये बिल्कुल आपकी बात। सर, एक चीज़ और हमने यहाँ पे देखी कि मतलब सऊदी अरेबिया की तरफ से रिएक्शन, कतर, ईरान, कुवैत और इन कंट्रीज़ की तरफ से रिएक्शन आया। जी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन हुआ, लेकिन उसी दौरान जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो 3 रोज़ा दौरे पे सर दिल्ली चले गए। उस रिएक्शन के बाद की बात सर कर रहा हूँ। और एक डेलीगेशन हिंदुस्तान का दोहा में मौजूद था, उनकी वो मुलाकात। सर ये क्या मतलब, एक मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर उन्होंने सिचुएशन हालाँकि खराब हुई, बड़े सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अरब दुनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी जी के या फिर हिंदुस्तान के। लेकिन उसके बाद एकदम से उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया। सर हमने यहाँ पे कंट्रोल, काफ़ी वो किया, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि अब अरब भी थोड़े से डाउन हो गए, तो हमने भी आहिस्ता-आहिस्ता से फिर खामोशी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। देखें सर, कोई 100 साल तक तो इंडिया का रुपया चलता था वहाँ, हाँ, हैं? ओमान, ये पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। यहाँ के 1940-50 में अरब फकीर आपको मिल जाते थे कराची, बंबई में भीख मांगते हुए, ओह! हैं? और वो ये कहते थे कि मुझे इसलिए खैरात दो क्योंकि मैं सैयद हूँ। ये भी हमने देखा है। ओके। हमारे यहाँ तो यहूदी भी रहते थे, यहूदी कब्रिस्तान है कराची के अंदर, पेशावर में भी है। जी, बिल्कुल। तो हम लोग, शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी, हमें पता ही नहीं कि हम हैं कहाँ, हम कौन हैं। इसीलिए सारे पंजाबी आपके पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलने से बड़ी उनको शर्म आती है। एक वजह होती है ना, दुनिया की पहली कौम है जो अपनी माँ बोली से शर्मिंदा है। आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई बलोच, कोई बंगाली, कोई पश्तून, कोई गुजराती, कोई सोमाली, कोई दुनिया का कोई शख्स जो है अपनी हुँ। माँ बोली से शर्मिंदा नहीं है। नहीं है, शर्मिंदा हैं तो वो आर्टिफ़िशियल महाजिर, जो आर्टिफ़िशियल लखनवी जो लाहौर में रहते हैं। तो वी आर विदाउट आइडेंटिटी। हमें ये पता चल गया कि टू नेशन थ्योरी वाज़ अ फेलियर। हमने आज तक नहीं समझ में आया कि सबसे मज़हबी आदमी पार्टीशन के वक़्त जो हमें था, वो अब्दुल गफ्फार खान थे। उनको हमने जेलों में बंद करके एंड में ही डिडंट इवन वांट टू गेट बरीड इन पाकिस्तान, वो जलालाबाद जी, बिल्कुल। लाखों लोग गए उनके जनाजे में, हैं? तो हमारा क्या वैल्यू रह गई? हम किस रुख पे जा रहे हैं? हमें इमरान खान अच्छा लग जाता है, इतना हैंडसम आदमी बना दिया अगर अल्लाह मियाँ ने, तो फिर हम कौन हैं? उसको होना, उसकी मर्ज़ी, कितनी बीवियाँ करे। लोग मरी जा रही हैं, बच्चियाँ चीखें मार रही हैं, इमरान, इमरान, इमरान का। अरे! एक आदमी ने नौकरी नहीं की ज़िंदगी भर, जादूगरनी से शादी की है। वो टूना-टाना करके फ्यूचर डिसाइड कर रही है। और हम मरे जा रहे हैं, और मिडिल क्लास की, अपर मिडिल क्लास की आंटियाँ चीखो-पुकार कर रही, इमरान, इमरान, वो तब्दीली आएगी और घबराना नहीं है। इतना स्टूपिड आदमी, आई मीन, मुझे एतराज उसकी कोई उस पे नहीं है कि इतना डम आदमी कैसे पाकिस्तानी इलेक्ट करते हैं, या मुसलमानों की क्या हो गया है कि वो रंग और स्मार्टनेस पे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। उसमें तो नरेंद्र मोदी को तो वो सिटी काउंसिलर ना इलेक्ट करेंगे कि ये क्या, देखो यार अजीब से कुर्ता पजामा पहन के घूमता है वेस्टकोट पे। वी हैव लॉस्ट आवर बेयरिंग्स। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकला हुआ है, श्रीलंका को एड दी है उसने। क्या आपके बुरे सर, हालात हैं। बांग्लादेश की आजकल एक 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 मतलब मैं एक पोस्टर सा बड़ा वायरल है, पाकिस्तान में भी लोग उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं सर, मैं ये कहूँगा। कि वो कहते हैं कि मुल्ला को मस्जिद में रखा, फौजियों को अपने बैरक्स तक रखा, हम्म, और हम्म। हुकूमत अपने एक जो उनके काम है वो कर रही है। इसी वजह से बांग्लादेश, आप मतलब ये खबर आ रही है कि शायद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी कि गालिबन हिंदुस्तान से भी अमीर हो गया। जीडीपी ग्रोथ तो उस जितना नहीं हो हाँ, सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा नहीं मुल्क नहीं, है। लेकिन जीएनपी जो लेकिन है, ये जी, जी। इट इज ग्रोइंग, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यस। इकोनॉमी। वहां पे भी पाकिस्तान की, मैं आपसे क्या कहूं, वहां पे भी हमने शरारत
70 के बाद करते रहे। हम ही थे इरशाद मोहम्मद के साथ, ज़ियाउर रहमान, खालिदा ज़िया। एक बड़ा फेमस केस है, गूगल कर लीजिएगा, जिसको कहते हैं 10 ट्रक केस। ओके। देखिए पाकिस्तान कितना वहाँ जाके इनमें जो बर्मा से आए हैं लोग, वहाँ सेटल हुए, उनमें कितनी शरारत, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर कराची में था। ये जो रोहिंग्या जी, जी। मूवमेंट थी, वो बंदा जो हेड था वो कभी गया ही नहीं बर्मा। वो रोहिंग्या वो कराची में बैठा हुआ। तो हमारी जो एक लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन सोसाइटी तो है ही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा बड़ा एहसान है दुनिया पे कि हम जीते हैं। हमारी एरोगेंस की आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बैठ के ये कभी बैठता है अपनी फैमिली के साथ और कहता है कि ये अहमदियों को क्यों पिटाई कर रहे हैं, या बच्चों को एक्सप्लेन करें कि शिया क्यों, शिया कहाँ से काफिर हो गए। रिफादा उसे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। मैं हैरान हूँ कि क्या बताया जाता है शियों के अगेंस्ट, हजारों को पढ़ के। हजारों की बदनसीबी है कि उनकी शक्लों से वो कहते हैं कि हम शिया। बाकी जो यूपी के शिया हैं या पंजाबी शिया हैं, वो तो घुल मिल जाते हैं, रिजवी नाम हटा देते हैं सामने से और ये सब। तो सही। वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड। टू नेशन थ्योरी जब तक पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा और अपने आप को एक सेक्युलर मुल्क बनाएगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कंट्रीज का काम होता है अपने शहरियों को सहूलत प्रोवाइड करना, उनको गवर्नेंस करना। ये थोड़ी कि आप वहां बैठ के करें कि रियासत मदीना होगी। अरे क्या बिजली आएगी वहां, इसका मतलब बिजली खत्म कर दें, क्या पानी नलके से बंद कर दें, तब हुँ। रियासत मदीना तो वही हुई ना, कि ना सर सड़क। लेकिन लेकिन ये यही तो प्रॉब्लम है कि मतलब हम उन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं और फिर शायद अगर मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ें छोड़ दें कि मतलब ये बिजली ये उस वक़्त नहीं थी, लेकिन कम से कम वहाँ पे शायद एक बैलेंस हुआ करता था। सर यहाँ तो वो भी नहीं है ना, रूल ऑफ लॉ जो है या फिर लोगों के पास जस्टिस जो है वो नहीं पहुँचता। सर बात इस वक़्त चल रही है पाकिस्तान में एफएटीएफ से कह रहे हैं कि हम्म, ग्रे लिस्ट से शायद निकल जाए। लेकिन आईएमएफ के सामने एक बुरा हाल है। मतलब आपसे भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी शो से जी पहले कि जी। डॉलर का रेट 212, 214, 216 तक जा चुका है ओपन मार्केट में। मैंने आपको बाकी बताया जब महँगा मैं गया हूँ तो 11 जी, जी। रुपए का था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे बताइए कि हमारी वेल्थ जो है उसको, उसकी डिवैल्यूएशन हो रही है, हुँ, कि जो हुँ। चीज $1 में 4 ₹4.5 रुपए का होता था डॉलर। मैं ओके, 60s की बात कर रहा हूँ। जी, मैं 78 में आई लेफ्ट पाकिस्तान, इट वाज $11। मैं लास्ट टाइम आया हूँ तो 96 में आया हूँ शायद पाकिस्तान। जी, उस वक्त भी कोई ऐसा क्राइसिस रिडन सिचुएशन नहीं थी। जी, जी। ये आप मुझे बताइए 200 के यू सडनली आपके पास वही चीज है, लेकिन उसकी वैल्यू एकदम घट जाती है। हाँ, और फिर दूसरी जगह कंपेयर करिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ सोना और कॉपर सैंडक के अंदर, वो जो हाँ। कनेडियन कंपनी को जी, ठेका जी, दे दिया कितने बिलियन डॉलर का, जी। वो सोना लूट के ले जा रहे हैं यहाँ से, और उस पर भी खामोश है सब। सो हुआ ये है कि हम एक कंट्री को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं समझते। हम नहीं समझते कि हुकूमत का इलेक्ट होना इसलिए होता है कि वो प्रोवाइड करे सिक्योरिटी, सिविल ऑर्डर, स्कूलिंग, हॉस्पिटल, डे केयर, डिसेबल लोगों का देखभाल, ट्रैफिक क्या है, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होती गवर्नमेंट। हमारे जहन में है कि हुकूमत होती है जो जिहाद डिक्लेयर करे। हम अपने समझते हैं हमारे हीरोज ही वो हैं। आज तक कोई हमारा हीरो ऐसा नहीं है, बुल्ले शाह हमारा हीरो है ही नहीं, है ना। ना आपके वो सिंध के जो थे, हम उनको मानते ही नहीं है। हुँ, बोले ये क्या, ये तो सिर्फ सोचता था। दुनिया भर में अरिस्टोटल को मान रहे हैं क्योंकि वो सोचता था। हम कहते हैं हाँ। ले बैठा रहना पड़ता है, कुछ कम करना नहीं, कम दे जोगे कोई नहीं है देखो।
बैठा रहता है, फलसफा चाड़ रहा है, उसकी कहीं शादी भी नहीं होती है, वो वैसे ही मर जाता है। तो वी हैव लॉस्ट द पर्पस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना। हमें कहीं इस्लाम में इस्लामिक स्टेट के बनाने का हुक्म नहीं मिला। पूरी मैंने किताब लिख दी, ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। आई रिसर्च इट फॉर 10 years। कहीं जिक्र ही, पहला इस्लामिक स्टेट पूरी इस्लाम की तारीख में पाकिस्तान है। और हमने जो किया है कि बनते ही बड़बड़ा के अंदर जो किया, बिल्कुल 400-500 लोगों यस को, निहत्ते लोगों को बिल्कुल गोली मार के दरिया में बॉडी डुबो के फिर उनकी गोलियों को बिल भेज दिए लोगों के घर, कितनी गोलियां मारी थी तो ये आपका आदमी को हमको मारने में इतना खर्चा था, जरा पैसे दे दीजिए। सर एक मतलब एक आखिरी सवाल कि हम ठीक है हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क और जो दो कौमी नज़रिए का आप जिक्र कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी और ये सारी चीज़ें, सर ये हो गई, लेकिन मसला ये हुआ कि ना तो हम वो प्रॉपर इस्लामी मुल्क बने, ना हम सेकुलर बने और ना देखिए हम इस्लामी कुछ मुल्क और। होता ही नहीं है सर, सर कोई मैं कहता हूँ अगर हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हो ही चले नहीं सकता। चले अगर है, तो उसके बावजूद सर तो हम तो कहीं पे मसला ये है कि हम ना उधर के हुए ना इधर के हुए। हाँ, वो कहते हैं ना, न तीनों में न तेरों में। एग्जैक्टली हाँ, वी आर दी ऑड पीपल। हम पे आप, हमारा कंट्रीब्यूशन ये कि सिर्फ हमारा मजाक उड़ाया जा सकता है। तो सर्कस में क्लाउन नहीं होता, जी वो इधर उधर घूमता रहता है, अजीब से बिल्कुल उल्टे सीधे बातें यस करता है, गुब्बारे बांटता रहता है। जी हम जोकर हैं दुनिया के। हम चोरी का एटम बम रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एयरफोर्स के जहाज खरीदते हैं और उसकी कमीशन के पैसे खाते हैं। हमारे यहाँ जो मिलिट्री का सामान इंपोर्ट होता है उसमें किसी और के पैसे बन रहे होते हैं। 300 रिटायर्ड जनरल कनाडा में रह रहे हैं और उन जहां वो रहते हैं आपको यानी द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट मिसिसागा रोड है, उस पर जनरली जनरल है और उनकी बीवियां, एक तो उन्होंने घर खरीद लिया है जिसमें वो इवनिंग में क्लब जाती हैं सारी आंटियां। देखिए ना क्लब, सिंध क्लब, तो उन्होंने बना दिया, वहां आंटियां जमा होती हैं शाम को। बेड़ा गर्क किया है। कोई कितने साल से पढ़े आप देखिए इंडियंस की कि कहाँ कहाँ वो नहीं है पहुंच गए। ब्रिटिश यूनाइटेड स्टेट्स में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, प्रीति पटेल जैसी हिपोक्रेट औरत भी, जो खुद रेफ्यूजी थी और रेफ्यूजी भेज रही है रवांडा, जी जी लेकिन शी इज देयर। होम मिनिस्टर को देखिए, एक है हमारा शायद हेल्थ मिनिस्टर कहीं इधर उधर, बट दे आर एवरीवेयर बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। हमारे राइट यहाँ फैमिलीज में नाम रखने का कन्वेंशन नहीं है। एक फैमिली में 4 बच्चों के 4 लास्ट नेम होते हैं। किसी एक बच्ची का जहांरा है, दूसरी का है परवीन बेगम। भाई आपका सरनेम क्या है? इसका आरा है और उसका बेगम है। राइट 12 लोग आए, 12 के अलग सरनेम है। अरे भैया, एक छुरी होती है प्याज काटने की, एक होती मक्खन काटने की, एक होती जैम लगाने की। हमने कहा जी एक जी है बस, इधर लगाओ काट। ठीक है We सर। have not yet gone to that level where we want to understand कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहाँ जा रही है। ओके फाइन बिल्कुल सही प्रोडक्शन का एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है। 8 घंटे का दिन वर्कर डे क्या होता है हमारे यहाँ। हाँ वीकेंड का कंसेप्ट नहीं था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमने लिया है सब कुछ, वरना तो गुलाम ही होते थे ना। राइट बिल्कुल सर ये क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं और बहुत सारे और भी वक्त सवाल कम है आते हैं, जी। क्योंकि टाइम खत्म हो, किसी और शो में होपफुली जी फिर जी उस जी। पर डिस्कशन करेंगे। आईएमएफ भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खैर एनीवे फायदे में आईएमएफ जो है वो अमेरिका शरीफ है। इट्स ये समझ क्यों नहीं आती लोगों को। आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस पैसा ही उसका है, तो वो क्या क्या जी भोला बन जाएगा। अरे पता नहीं आईएमएफ कौन है। अरे तुम ही चलाते हो, तुम ही देते हो, तुम उसका नाम अलग रख देते हो। एग्जैक्टली पीछे से कहता मैं रेकमेंड करता हूँ, जरा 3-4 मेरे काम कर दो, मैं
डोंट वरी बाइडेन क्या है, मैं आई विल डू इट। वही तो है आईएमएफ, बाकी कौन है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी कोशिश भी कर रहे हैं, अमेरिका को कहा है कि आप आईएमएफ से कहें कि थोड़े से जो हमारे स्क्रूज़ बहुत ज़्यादा टाइट कर लिए हैं, तो उसको हाँ, हल्का-सा लूज़ कर लें। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ऑलरेडी अवाम की वाक़ई में सर काफ़ी चीखें निकली हुई हैं। पेट्रोल, डीज़ल की कीमत हो, बिजली हो, लोड शेडिंग हो, ये सारी चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं एक्सेलेरेटर से पाँव ही इसके नहीं हट इलाज रहा हैं हुकूमत। सर, इनके तो सबके इलाज हैं। ऐसा नहीं है कि ये अनगवर्नेबल है। एग्ज़ैक्टली, कभी कुछ सच्चे दिल से खाकसारों की तरह कुछ एक एक ग्रुप हो जो कहे कि लफ्ज मैं जो है ना, मी आई, इसको हटा दें, वो बुल्ले शाह वाली बात है, इसको खत्म कर दें, सर्विस में जाएं। इट्स एन अमेजिंग कंट्री। मैं आप बताएं कौन सा मुल्क है जिसका चीन से बॉर्डर है, इंडिया से है, ईरान से है, अरेबियन सी पे है, अरबी भी इन्फ्लुएंस है, पर्शियन भी है, बंगाली भी है, पंजाबी भी। इट इज आइडियली सिचुएटेड टू बी लाइक कंट्री लाइक हांगकांग, सारे रास्ते यहाँ से गुजरते हैं। ये पता ही नहीं किसी को। वो शलवार कमीज पहन के जाके मिलने चले जाते हैं प्रेसिडेंट से, हाथ में तस्बीह लेके। यार हद हो गई। हम सोने में राइट, पहनते हैं शलवार कमीज, राइट, उन्होंने राइट। नेशनल ड्रेस बना दिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत कुछ है। एक दफ़ा हसन निसार साहब से बात हो रही थी, कई साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि मतलब इसमें हमारा क्या कमाल है, अगर हमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज़ खुदा ने दिए या कुछ और जिस तरह की लोकेशन दी हुई है, लेकिन अगर हम उससे फ़ायदा सर नहीं उठा सकते, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक़्त हम जिससे जी, गुज़र रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं ख़त्म करनी पड़ेगी, बुल्ले हाँ, शाह साहब और बहुत सारे इस जी, तरह जी, के सूफ़ी शायर हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं करनी, तू हाँ, करनी है। और जब बिल्कुल, तू करेंगे तो फिर आप बेहतर अंदाज में जी, जी, जी। आप डील कर सकते हैं दुनिया के साथ और अपनी आवाम के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।